हत्याकांड के ऊपर जिस तरह से यूपी सरकार और प्रशासन सहित मीडियाकर्मी जिस तरह से इस हत्याकांड को लेकर खेला खेल रहे हैं, वो आप सभी को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आपको पता, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद पहली बार मंगलवार 18 अप्रैल को अपना बयान दिया और सीएम योगी ने कहा कि आज कोई पेशेवर अपराधी या माफिया किसी उद्यमी को फ़ोन कर डरा धमका नहीं सकता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अतीक पर हमला करने वाले तीनों युवकों और पुलिस की नाकामी को और अतीक हत्याकांड के मामले पर एक शब्द नहीं बोला, बल्कि अपनी वही घिसी पिटी जिस तरह से हमेशा से बीजेपी और योगी सरकार के मंत्री और खुद योगी जी आज भी अपनी इस कानून व्यवस्था को लेकर पूरे ढोल पीट रहे हैं। एक अहमद माफिया था, डॉन था, उन्होंने खूब जुर्म किए होंगे, लेकिन इससे बड़ा कानून की असफलता किस में होगी कि एक कानून के हाथ में पकड़ में जो व्यक्ति यानी कि अतीक अहमद था और उसके बावजूद जिस तरह से पुलिस कर्मियों के होने के बावजूद कस्टडी में थे और उसके बाद गोलियां चला दी गई और पुलिस देखती रही। ये नाकामी के ऊपर सीएम योगी ने एक शब्द नहीं कहा और अतीक हत्याकांड के मामले में एक शब्द नहीं बोला कि वो गलत है, सही हुआ, गलत हुआ, कुछ नहीं बोला। सिर्फ अपनी कानून व्यवस्था की ढोल पीटे और जिस तरह से लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर कोई कुछ एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ मौन रहे। कि जिस तरह से यूपी में प्रयागराज में अतीक और अशरफ के हत्याकांड होता है, उसके बाद तुरंत तीनों युवकों को पकड़ लिया जाता है और तीनों युवकों को अगले ही दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर सरेंडर कर दिया जाता है और अगले ही दिन अतीक और अशरफ को दफना भी दिया जाता है। आपको याद होगा कि जिस टाइम दफनाया जा रहा था तो उस समय इतनी सुरक्षा प्रदान की गई मानो जैसे कि कोई मैयतों को उठा के भी ले जाएगा, लेकिन जब वो जेल से जब वो उनकी पुलिस कस्टडी में थे, तब वो जिंदा थे, तब उनकी सुरक्षा नहीं दी गई, लेकिन उनकी जब दफनाए गए तब सुरक्षा दी गई। आम लोगों को जो उनकी मिट्टी में शामिल होना चाहते थे उन्हें भी नहीं होने दिया। दूसरी चीज़ ये है कि अगले ही दिन सरेंडर कर दिया और कानून कोर्ट में जब अतीक अहमद के हत्यारों को लेकर गए तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पे गौर करने की बात है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं मांगा, उनसे पूछताछ के लिए रिमांड के इसलिए दिन नहीं मांगे, एक भी बात पूछने के लिए रिमांड नहीं मांगा। रिमांड ना मांगने के मतलब सीधा है और साफ है कि यूपी पुलिस को सब कुछ पता है कि कौन इसके पीछे है और क्या है, लेकिन वो पूछना ही नहीं चाहती है। जितना उन्होंने बताया उन हत्यारों ने कि हमने फेमस होने के लिए ये हत्या की और हम फेमस होना चाहते थे और इतना हम करें, तो इस पर सिर्फ प्रयागराज पुलिस मतलब सहमति जताती है और लेकिन प्रयागराज पुलिस ने ये अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा और ना ही रिमांड मांगा, तो साफ मतलब समझ आता है कि इसको पुलिसकर्मियों को सब कुछ पता है कि क्या प्लान था। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से तीनों ने अपने हमला होने के बाद, पकड़ने आने के बाद अपने इसको कबूल किया और कहा कि हम सिर्फ फेमस होना चाहते थे, गुंडा बनना चाहते थे, लेकिन तीनों ही बांदा, कासगंज और हमीरपुर से आते हैं। तीनों अलग अलग जगह से हैं और ये बांदा और कासगंज में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है, वहीं कासगंज और हमीरपुर में 100 किलोमीटर की दूरी है। तो ये आस पड़ोस के भी नहीं थे, ये दूर के थे। एक दूसरे को कैसे जानते थे, मतलब कोई खेत में तो या किसी बैठक में तो इन्होंने मिलकर वो खिचड़ी नहीं पकाई होगी कि हमें डॉन बनना है, बदमाश बनना है और हमें फेमस होना है तो अतीक और अशरफ को मार देते हैं। अगर ये सब चीज़ थी तो इतने दूर के थे और ये ऐसे प्लान कैसे हुआ, मतलब साफ है कि किसी न किसी का हाथ है और इन्हें एक मकसद के जरिए भेजा गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से पता लगा कि एक व्यक्ति, एक हमलावर है वो बहुत गरीब है, एक हमलावर उनमें से नाबालिग है। जब एक हमलावर नाबालिग है और एक बहुत गरीब है, नाबालिग को इसका मतलब है कि कोई काम वाम नहीं करता तो बेरोजगार है, और जो गरीब है तो इनके पास 5 से 7 लाख रुपए की रकम तक की टर्की बनी हुई पिस्टल कहाँ से आई, सवाल ये ज़रूर उठता है और जहन में साफ नज़र आता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो कि योगी सरकार और प्रशासन उसको छुपाने में और दबाने में लग रहे हैं। इसीलिए सीएम योगी ने एक शब्द नहीं बोला, पुलिस रिमांड नहीं मांग रही है। वहीं मीडिया कर्मियों की चापलूसी इसमें भी लगातार जारी है। मीडिया कर्मी लगातार अतीक अपने छोटे बेटे को डॉन बनाना चाहता था, असद को माफिया बनाना चाहता था, अतीक ये करना चाहता था, अतीक की
अतीक को अपनी मौत के बारे में पहले से पता था, अतीक को ये कैसे हुआ, अतीक अतीक अतीक। लेकिन सवाल एक नहीं किया किसी भी मीडिया कर्मी ने कि अतीक की हत्याकांड के पीछे आखिर क्या वजह है, क्यों योगी सरकार का कानून व्यवस्था विफल हुई। सबसे बड़ी विफलता यही है। हम अतीक की और अशरफ की सहानुभूति नहीं जताते हैं। वो बेशक क्राइम थे और वो क्रिमिनल थे, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है हम उसको कोई वो नहीं करते हैं। लेकिन आप पूछताछ करें, सब कुछ करें, लेकिन आप ये कानून व्यवस्था की जिसके आप ढोल पीट रहे हैं, सबसे बड़ी विफलता यही है कि आपकी पकड़ में जो व्यक्ति हो, कस्टडी में हो, और उनके कस्टडी में होने के बावजूद इतने अतीक सिर्फ गुंडा और माफिया नहीं था बल्कि पांच बार विधायक और एक बार सांसद भी था, उनकी आपकी कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है। आपको बता दें कि जिस तरह से मीडिया कर्मी इसको सवाल पूछने की बजाय दूसरी तरफ घसीट रहे हैं, ये साफ नज़र आता है कि योगी सरकार, पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मियाँ किस तरह से अतीक हत्याकांड के खिलाफ एक खेल खेला जा रहा है। आपको अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों हमलावरों के लिए रिमांड क्यों नहीं मांगी, सवाल यहीं खड़ा हो जाता है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं कि किस तरह से इसका खेला हो रहा है, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।